आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की शुरुआत करेंगे ब्रह्मोस एरोस्पेस से आई एक बड़ी अपडेट से। हाल ही में फिलीपींस को लेकर के एक अपडेट सामने आई थी, जहां पर यह कहा गया था कि फिलीपींस में जो ब्रह्मोस की डिलीवरी है यह डिले को फेस कर सकती है। हालांकि इसके पीछे भारत जिम्मेदार नहीं है, न ही किसी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग या टेक्निकल डिले हुई है, बल्कि उसके पीछे का जिम्मेदार था फिलीपींस का खराब वेदर। ये माना जा रहा था कि जो कि इंस्टॉलेशन साइट्स हैं वो अभी तैयार नहीं है, लेकिन अब एक ऑफिशियल रिपोर्ट सामने आई है जहां पर यह बताया जा रहा है कि फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की जो डिलीवरी है ये अप्रैल 2024 में शुरू कर दी जाएगी। यानी अप्रैल महीने से फिलीपींस को ये मिसाइल मिलनी शुरू हो जाएंगी, जिसके बाद फिलीपींस की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि फिलीपींस की तरफ से जो एडिशनल ब्रह्मोस हैं इनको लेकर के भी इच्छा व्यक्त करी गई है। हालांकि वो कॉन्ट्रैक्ट कब तक फाइनलाइज होगा इसके बारे में कुछ भी कह पाना मुश्किल है। हमारी अगली बड़ी अपडेट S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर के आ रही है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत के द्वारा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जो 5 स्क्वाड्रन है ये रशिया से खरीदी गई है। इसमें जो 3 सिस्टम है ये ऑलरेडी डिलीवर किए जा चुके हैं, लेकिन बाकी के 2 सिस्टम को लेकर के जो उतार चढ़ाव है ये हमें काफी लंबे समय से देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां रूस ये क्लेम करता रहा है कि भारत को तय किए गए समय पर ये जो सिस्टम है ये डिलीवर किए जाएंगे, तो कभी हमें रिपोर्ट ये सुनने को मिलती है कि रूस का ये कहना है कि भारत पहले पेमेंट्स को क्लियर करे, उसके बाद जो डिलीवरीज हैं ये स्टार्ट करी जाएंगी। लेकिन फाइनली इसको लेकर के एक नई रिपोर्ट सामने आई है। हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद 2024 के मध्य तक इनकी डिलीवरी कंप्लीट कर ली जाएगी, लेकिन अब रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि भारत को जो लास्ट 2 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है ये रूस के द्वारा नवंबर से लेकर के दिसंबर के बीच यानी 2024 के अंत में डिलीवर किए जाएंगे। आपको बता दें कि अभी भी ये स्पष्ट नहीं है कि ये डिलीवरी टाइमली हो पाएगी या नहीं, क्योंकि पूरी तरीके से रूस में जो सिस्टम है वो प्रभावित है, और ऐसे में रूस कैसे इनको डिलीवर करता है ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, आपको याद होगा आज से तकरीबन 1 महीने पहले हमने वीनेशन 111 की एक रिपोर्ट में ये कहा था कि भारतीय नौसेना तपस को लेकर के काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, और आज नहीं तो कल भारतीय नौसेना के द्वारा ये जो ड्रोन है ये ऑर्डर करे जाएंगे। और अब ऐसा ही अपडेट भारतीय नौसेना की तरफ से पब्लिश किया गया है। भारतीय नौसेना ने ये कहा है कि वो तपस अनमैन्ड एरियल व्हीकल को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। उनकी जो करंट कैपेबिलिटी है ये भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकती है। दरअसल भारतीय नौसेना इन ड्रोन्स का इस्तेमाल अंडमान निकोबार आइलैंड के ऊपर जो सर्विलेंस मिशन है इनको एग्जीक्यूट करने के लिए करेगी। इसके अलावा नौसेना का ये मानना है कि करंट कॉन्फ़िगरेशन में भी ये जो ड्रोन है उनकी तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकता है, जिसके लिए भारतीय नौसेना को दूसरे ड्रोन की जरूरत नहीं है। लेकिन भारतीय नौसेना ने यह भी कहा है कि उनका प्लान आगे तभी बढ़ेगा जब ये ड्रोन एयरवर्दी सर्टिफिकेट को प्राप्त कर लेगा। यानी कि एयरवर्दी सर्टिफिकेट के प्राप्त होते ही भारतीय नौसेना एक लिमिटेड नंबर में इन ड्रोन्स का ऑर्डर प्लेस करने की तैयारी कर रही है। हमारी अगली बड़ी अपडेट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के आ रही है। जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि इस समय भारत में DRDO के अलावा और भी जो दूसरे प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं वो जेट पैक्स पर काम कर रही हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी अपडेट DRDO को लेकर के आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि DRDO अपना जो इलेक्ट्रिक जेट पैक है इसके पहले प्रोटोटाइप को ट्रायल के लिए भेजने वाली है। हालांकि भेजने से पहले DRDO इस समय प्लेटफॉर्म की जो करंट फ्लाइट रेंज है इसको इन्हांस करने पर काम कर रही है, जो कि 20 मिनट से बढ़ा करके 2 घंटे तक की जाएगी। DRDO का ये जो जेट पैक है इसमें एक बैटरी रन इलेक्ट्रिक डक्टेड फैन का इस्तेमाल किया जाएगा। पहले माना जा रहा था कि जो माइक्रो गैस टर्बाइन है वो देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। DRDO के इस जेट पैक में हमें बैटरी रन इलेक्ट्रिक डक्टेड फैन देखने को मिलेगा, जो कि इसकी परफॉर्मेंस को एनहांस करेगा। हालांकि आपको बता दें कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इकलौती ऐसी संस्था नहीं है जो कि जेट पैक्स पे काम कर रही है, बल्कि इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं वो भी इस क्षेत्र में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो कर रही हैं, और माना जा रहा है कि उनके द्वारा भी इस प्रकार के सिस्टम आने वाले भविष्य में विकसित किए जाएंगे। हमारी अगली बड़ी अपडेट US आर्मी से आ रही है, और ये काफी चौंकाने वाली रिपोर्ट है। हम सब जानते हैं कि US आर्मी इस समय काफी रफ्तार के साथ अपने जो फ्यूचर के अटैक और रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है इनको बढ़ा रही थी, और इसमें जो हेलीकॉप्टर्स है नेक्स्ट जनरेशन के यह हमें देखने को मिलने वाले थे। लेकिन एक शॉकिंग रिपोर्ट सामने आई है जहां पर यह बताया जा रहा है कि अब US आर्मी अपने फ्यूचर अटैक और रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को स्क्रैप करने वाली है या कैंसिल कर चुकी है। इसके पीछे की वजह जो बताई जा रही है वो ये है कि US आर्मी का ये मानना है कि मौजूदा बैटलफील्ड में हमने एक चीज देखी है और सीखी है कि जो एरियल रिकॉनेसेंस है इसके फंडामेंटल अब चेंज हो रहे हैं।
यहाँ पर हमें हेलीकॉप्टर्स या दूसरे एयरक्राफ्ट की जरूरत नहीं है, बल्कि ये काम जो अनमैन्ड एयर व्हीकल्स हैं उनकी सहायता से काफी अच्छे से पूरे किए जा सकते हैं। और ऐसे में अब वो एडवांस जो अनमैन्ड एयर व्हीकल है उस पर इन्वेस्ट करेंगे। हालांकि रिपोर्ट में ये भी कहा जा रहा है कि जो उनकी लेगेसी प्लेटफॉर्म है जिसमें US-60 ब्लैक हॉक और CH-47F चिनूक ब्लॉक 2 है, इसमें वो अपग्रेड करेंगे, यानी एक नए अपग्रेड को प्रपोज किया गया है जहां पर इन्हें एडवांस सिस्टम और सेंसर से इक्विप किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो उनके नेक्स्ट जनरेशन के हेलीकॉप्टर प्रोग्राम थे इनको कैंसिल कर दिया गया है। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय थल सेना को लेकर के आ रही है। भारतीय थल सेना के एक और क्रिटिकल प्रोग्राम को अप्रूवल दे दिया गया है। यह है 155 mm और 52 कैलिबर की टोट गन सिस्टम और गन टोइंग व्हीकल्स को लेकर के, जिनकी खरीद को मंजूरी मिल चुकी है। और ये जो खरीद की जाएगी ये बाई इंडियन आईडीएम कैटेगरी के अंतर्गत करी जाएगी, जो कि डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 के अंतर्गत होगा। और इससे भारतीय थल सेना की जो आर्टिलरी कैपेबिलिटीज है ये काफी ज्यादा मॉडर्नाइज होने वाली हैं। हालांकि इस 155 mm और 52 कैलिबर की टोट गन सिस्टम के लिए कुछ की स्पेसिफिकेशंस भी सामने रखी गई हैं। जैसे कि कैलिबर की बात करें तो ये 155 mm का होगा। बैरल लेंथ की बात करें तो 52 कैलिबर की होगी, जो कि लॉन्गर रेंज और एक्यूरेसी को ऑफर करेगी। मैक्सिमम कॉम्बैट वेट इनका 15,000 किलोग्राम से कम होना चाहिए, ताकि इनकी जो मोबिलिटी है और डिप्लॉयबिलिटी है ये काफ़ी आसान हो सके। इसकी जो सर्विस लाइफ है ये कम से कम 20 वर्षों की होनी चाहिए। इसकी जो मैक्सिमम रेंज है ये 40 किलोमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि जो आर्टिलरी रीच है इसको एक्सीड किया जा सके। वहीं इसकी जो मिनिमम रेंज है ये 5 किलोमीटर होनी चाहिए हाई एंगल पे। और गौर करने वाली बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है एमुनेशन कंपैटिबिलिटी। तो इन सर्विस जितने भी 155 mm के एमुनेशन है इन सभी को फायर करने में ये जो गन है ये सक्षम होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के जो भारत के रक्षा मंत्रालय के द्वारा जो अप्रूवल है ये दे दिया गया है। और अब यहाँ पर जो इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर हैं जो कि इस टेक्निकल और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, इनके लिए बहुत जल्दी रक्षा मंत्रालय के द्वारा एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इशू किया जाएगा। और उसके बाद विजेता का चयन करके उसको एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, जहां पर भारतीय थल सेना के लिए इस प्रकार के जो एडवांस गन है इनकी खरीद की जानी है। आपको बता दें कि भारतीय थल सेना काफ़ी लंबे समय से इस प्रकार की गन की तलाश में थी, जो कि इनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। और फाइनली रक्षा मंत्रालय का ये जो अप्रूवल आया है ये काफ़ी बड़ा है और भारतीय थल सेना के उस कह सकते हैं एफर्ट को सहयोग देने वाला है, जिसके अंतर्गत वो अपनी आर्टिलरी रेजिमेंट को मॉडर्नाइज कर रही है। हमारी अगली बड़ी अपडेट Su-75 चेकमेट को लेकर के आ रही है। और ये चेकमेट को लेकर के अच्छी खबर नहीं है। हम सब जानते हैं रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पे किस प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं और फाइनेंशियली रूस की क्या हालत है। और इसी बीच एक रिपोर्ट यूरेशियन टाइम की सामने निकल के आई है, जहां पर एक्सपर्ट्स के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अगर कोई पोटेंशियल बायर या पार्टनर ना मिला इस प्रोग्राम के लिए तो रूस का ये जो स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम है ये अब एक बार अपने खात्मे की तरफ बढ़ रहा है। जी हाँ, अगर जल्द ही इसको फाइनेंस करने के लिए कोई देश सामने नहीं आया या फिर कोई पोटेंशियल बायर इस पे इंटरेस्ट नहीं दिखाता है तो ना चाहते हुए रूस को ये जो प्रोग्राम है एक रिपोर्ट के हिसाब से बंद करना पड़ सकता है। और इसके पीछे रूस के जो आर्थिक हालात हैं ये जिम्मेदार होंगे। हालांकि रूस की तरफ से इसकी कंफर्मेशन सामने नहीं है। रूस तो अभी भी ये दावा कर रहा है कि 2025 से 26 तक जो पहला प्रोटोटाइप है ये रोल आउट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखना होगा कि चीज़ें कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, क्योंकि भारत को वो एक पोटेंशियल बायर के तौर पर देखते हैं और अरब देशों के पास भी वो पहुंच चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।